परिवार खुशी खुशी ग्रुप फोटो खिंचवा रहा था, लेकिन गोद लिया हुआ काला लड़का अकेला कोने में बैठा था और खुद को अलग थलग महसूस कर रहा था। इधर आओ, हम सब साथ में फैमिली फोटो खिंचवाएंगे, महिला ने दूसरे छोर से उसे पुकारा। परिवार वालों की हिचकिचाती नजरों के बीच लड़का अपनी शर्ट का किनारा पकड़े हुए धीरे धीरे उठा। 16 साल की उम्र में पहली बार उसे गर्म रोशनी के नीचे खड़ा होने का एहसास हुआ। 2 मीटर लंबा यह जवान लड़का, जो एक दर्जन से ज्यादा फॉस्टर होम से गुजरा था, आखिरकार कैमरे की शटर की आवाज में घर जैसा एहसास पा गया। जिस रात उनकी पहली मुलाकात हुई थी, उस रात लड़का पतले कपड़ों में जिम की तरफ जा रहा था। उम्मीद थी कि वहाँ थोड़ी गर्मी मिलेगी। महिला उसके पास पहुंची और उसे कार में बिठाकर अपने घर ले आई। उस रात वह आरामदायक सोफे पर सोया, लेकिन अगली सुबह तक सोफे पर कंबल तह करके रखा था और लड़का चुपचाप चला गया था। महिला फिर उसके पीछे गई और इस बार उसे थैंक्सगिविंग डिनर पर आमंत्रित किया। डिनर टेबल पर लड़का सिर्फ आधी चम्मच फ्राइड राइस ही लेने की हिम्मत कर पाया। जब महिला ने टीवी बंद किया और सबके हाथ जोड़कर प्रार्थना शुरू की, तब जाकर उसे थोड़ा सुकून मिला। उसकी बहन ने हाथ बढ़ाकर उसका हाथ पकड़ लिया। प्रार्थना के दौरान उसकी पलकें झपक रही थीं और कांप रही थीं। उस रात महिला ने बड़े बेड वाले कमरे की तरफ इशारा करते हुए कहा, अब यह कमरा तुम्हारा है। लड़के की आंखों में हैरानी देखकर महिला की आंखें भर आईं। उसके दिल में एक साहसी ख्याल आया। अगली सुबह उसने पूछा, क्या तुम इस परिवार का हिस्सा बनना चाहते हो? लड़के ने ऊपर देखा, मुस्कुराते हुए कहा, मैं तो शुरू से ही ऐसा ही महसूस कर रहा हूँ। जब गोद लेने के कागजात पूरे हो गए तो नई आईडी कार्ड पर धूप पड़ रही थी और वह बार बार उस पर उंगलियां फेर रहा था। शहर की अमीर महिलाएं गॉसिप कर रही थीं कि उसने 300 पाउंड के एक मुसीबत बनाने वाले को गोद लिया है, और कुछ तो यहाँ तक कहती थीं कि वह उसकी बेटी को नुकसान पहुंचा सकता है। लेकिन बेटी ने लड़के का नरम पक्ष देखा था। जब वह छोटी बहन को झूले पर झुला रहा था और उसने गॉसिप करने वालों के सामने उसका बचाव करते हुए उसे साथ पढ़ने के लिए बुलाया। स्कूल के एक मनोवैज्ञानिक टेस्ट में जिस लड़के के नंबर सबसे कम थे, वही पूरे स्कूल में प्रोटेक्टिव इंस्टिंक्ट्स में पहला आया। जिन लोगों से वह प्यार करता था, उनकी रक्षा के लिए वह कुछ भी कर सकता था। कार एक्सीडेंट के दिन छोटा भाई बिल्कुल सुरक्षित था। पुलिस ने कहा कि जैसे कोई चीज ने एयरबैग को रोक दिया हो। महिला काले लड़के की तरफ दौड़ी, तब पता चला कि उसकी बांह बुरी तरह कुचल गई थी। मैं उसे चोट नहीं लगने दे सकता था। लड़के की आवाज कांप रही थी। उसने कबूल किया कि उसने अपनी बॉडी से एयरबैग को रोक लिया था। बाद में उसकी 300 पाउंड से ज्यादा ताकत की वजह से उसे फुटबॉल टीम में चुना गया। लेकिन खेलते समय वह अक्सर आसमान में गुब्बारों को ताकता रहता या फिर विरोधी खिलाड़ी को गिराने के बाद खड़ा हो जाता। महिला के बेटे ने रीजनिंग जार उठाकर कहा, टीम के साथ ही परिवार होते हैं। जो कोई भी आगे बढ़कर हमला करता है, वह मेरे भाई को चोट पहुंचाना चाहता है। बस इतना सुनते ही वह बड़ा लड़का, जो पहले विरोधियों को पीठ पर उठाकर ले जाता था, एक इंसानी टैंक बन गया। बिना हिचके चार्ज करने और रोकने लगा। मैदान पर विरोधी खिलाड़ी नस्लीय गालियां देते थे, उसे जमीन पर धकेलते और हेलमेट पर लात मारते थे। कोच रेफरी से झगड़ने दौड़ा, लेकिन रेफरी ने सिर्फ येलो कार्ड दिया। कोच चिल्लाया, वह मेरा खिलाड़ी है। काले लड़के ने कोच को रोक लिया और कहा, मुझे संभालने दो। जब वह मैदान पर लौटा तो उसे सच में लगा कि यह टीम उसका परिवार है। वह एक अटल दीवार की तरह खड़ा रहा, अपने साथियों की रक्षा करता रहा और बार बार खेल पलटता रहा। अंतिम सीटी बजते ही पूरी टीम जश्न में उस पर चढ़ गई। अवार्ड सेरेमनी में उसकी मुस्कान धूप से भी ज्यादा चमकदार थी। बाद में जब टॉप यूनिवर्सिटीज ने उसे स्कॉलरशिप ऑफर की, तो उसने वही यूनिवर्सिटी चुनी जहाँ से उसका परिवार पढ़ा था, क्योंकि घर की दिशा वही है।